हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का आ चुका है आईपीओ। आज डिस्कस करेंगे इस आईपीओ के बारे में सब कुछ। कृपया पैसे लगाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स, इसके फाइनेंशियल्स। देन हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू के, मतलब कंपनी पैसे रेस करना क्यों चाहती है। देन बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की और स्पेशली वैल्यूएशन की। एंड लास्ट में माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस आईपीओ, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो दोस्तों, ये कंपनी ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लीडर बन चुकी है। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी में भी वन ऑफ द लीडर कंपनी बन चुकी है। ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, मेटा सर्च कंपनीज, पैकेज प्रोवाइडर, कार रेंटल, क्रूज एंड फेरीज। अगर कंपनी के बिजनेस यूनिट्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर थ्री बिजनेस यूनिट। फर्स्ट इज डेटा एज ए सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। एज ऑफ 30 जून 2021 कंपनी के पास टोटल कस्टमर्स है 1400 अक्रॉस द ग्लोब। और इसमें से भी जो आठ आठ कंपनीज है, दे आर वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज। अगर कंपनी के कुछ मेजर कस्टमर्स की बात करें तो उनका नाम है सिक्स कॉन्टिनेंटल होटल, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, ओयो एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड आर सम मेजर कस्टमर्स सर्व बाय द कंपनी। कंपनी के प्रोमोटर्स का नाम है भानु चोपड़ा एंड मेघा चोपड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के कुछ एडवांटेजेस की, यानी कि पॉजिटिव्स की। तो सबसे पहला पॉजिटिव है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इसके 1400 से ज़्यादा कस्टमर है, जिसमें से 8 तो ऐसी कंपनियां हैं जो फॉर्च्यून 500 का पार्ट है। और ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस द ग्लोब है, ऐसा नहीं है कि कोई एक सेंट्रल लोकेशन पे है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट पे फोकस करती है। और इस हॉस्पिटल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टेक्नोलॉजी भी इस प्रोस्पेक्ट से अच्छी है। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के हिसाब से इसका एक वर्सेटाइल एंड कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओके ओके है। हमें ठीक ठाक ग्रोथ अभी देखने को मिल रही है, एंड इन फ्यूचर में हम और उम्मीद करेंगे कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। अ, उसके अलावा मैनेजमेंट इज़ गुड, दे आर वेल एक्सपीरियंस एंड वो बहुत सालों से इस डोमेन के अंदर है। अब बात करते हैं कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मार्च 2019 में इनका टोटल एसेट था 284, अराउंड 284 करोड़ रुपीस। देन 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग 397 करोड़ से ज़्यादा। देन 31 मार्च 21 में था 439 करोड़ से ज़्यादा। एंड फाइनली एज पर 31 अगस्त 2021 इट इज मोर देन 428 करोड़ रुपीस, सो स्टेबल है। देन हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो ये था मार्च 2019 में 272 करोड़ से ऊपर। देन 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग 457 करोड़ से ऊपर। देन 31 मार्च 2021 264 करोड़ से ऊपर। और फाइनली 31 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग 131 करोड़ रुपीज से ऊपर। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो मार्च 2019 में ये था मोर देन 11 करोड़। देन 2020 में अ, ये हो गया कन्वर्ट लॉस में अराउंड 20 करोड़ का। देन 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग अभी भी लॉस है अराउंड 28 करोड़ का। देन फाइनली एज पर 31 अगस्त 2021 इट इज स्टिल इन लॉस ऑफ अराउंड 8 करोड़। सो ओके ओके अर्निंग्स है, कंपनी एज पर टाइम लॉसेस में है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव का मतलब है ये कंपनी आईपीओ मार्केट में लाई क्यों है, ये पैसे ले रही है तो उसको ये कहाँ यूज करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ये अपना डेट रीपे करना चाहती है। बेसिकली इन्हीं की रेड गेन यूके की कंपनी है, उसी को ये रीपे करना चाहते हैं। देन कुछ डेफर्ड पेमेंट है जो कि एक्विजिशन के थे, उनको ये करना चाहते हैं। देन उसके बाद है कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक्विजिशन करना चाहते हैं और कुछ इन ऑर्गेनिक ग्रोथ भी करना चाहते हैं। देन इसके बाद है टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एंड अदर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। देन फाइनली कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहते हैं लाइक इक्विपमेंट फॉर द कंपनीज डेटा सेंटर। एंड फाइनली जो हम सबको याद हो चुका है, हर एक आईपीओ में ऑलमोस्ट होता ही है, मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आईपीओ ओपन होगा 7 दिसंबर को। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में कोई भी आईपीओ ओपन होता है तो 3 दिन तक ओपन रहता है। तो 7 दिसंबर, 8 दिसंबर एंड द लास्ट डेट विल बी 9 दिसंबर। तो इन 3 डेट पे आप आईपीओ पे अप्लाई कर पाएंगे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 14 दिसंबर, मतलब 14 दिसंबर 2021 को आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ में स्टॉक्स अलॉकेट हुए हैं या नहीं। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड हो जाएगा 15 दिसंबर को, मतलब 15 दिसंबर से अगर आपको स्टॉक्स अलोकेट नहीं हुए तो रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिफंड मिलने में 3-4 दिन की देरी होती है तो कृपया घबराइएगा नहीं, आपको रिफंड मिल जाएगा। देन अगर आपको स्टॉक्स मिल गए हैं तो आपके अकाउंट में स्टॉक्स क्रेडिट हो जाएंगे 16 दिसंबर को। और आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट कंपनी ने दी है, दैट इज 17 दिसंबर 2021। मतलब 17 दिसंबर को कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और आप 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से ही इसके स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक लॉट साइज और वैल्यूएशन की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक लॉट का साइज है 35 स्टॉक्स का और टोटल इशू का साइज है 1335 करोड़ से ज़्यादा। और इसमें फ्रेश इशू है ओनली 375 करोड़ का। और मोस्टली ये ऑफर फॉर सेल है, तो ऑफर फॉर सेल है मोर देन 960 करोड़ का, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। दोस्तों मैंने अपने वीडियोस में बार बार रिपीट किया है, अगर कोई भी नया नया आईपीओ आता है तो हमें फोकस करना है कि फ्रेश इशू कितना है। मतलब फ्रेश इशू का मतलब है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए कितने पैसे यूज करेगी, अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कितना यूज करेगी, एक्सपांशन के लिए कितना यूज करेगी, एक्विजिशंस के लिए कितना यूज करेगी। तो दैट इज कॉल्ड फ्रेश इशू। और ये पैसे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए क्योंकि यही एक्चुअली ग्रोथ में लगते हैं। जहां तक बात है ऑफर फॉर सेल की, तो ये पैसे डायरेक्टली प्रोमोटर्स की पॉकेट में जाते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स बेसिकली अपने स्टॉक्स बेच रहे होते हैं। किसी ने 5 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले जब भी पैसे लगाए तो बेसिकली वो लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। अब अगर लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज है 35 स्टॉक्स का। मतलब आपको मिनिमम 35 स्टॉक्स खरीदने होंगे, मिनिमम एक लॉट आपको अप्लाई करना होगा और अमाउंट आपका रहेगा 14,875 रुपये, 14,875 रुपीज। मैक्सिमम लॉट है 13 लॉट का, मतलब टोटल स्टॉक्स हो सकते हैं 455। मतलब आप मैक्सिमम इस अमाउंट तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 1,93,375 रुपीज। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की अबाउट दिस आईपीओ, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसके फाइनेंशियल्स में देखा, कंपनी अभी थोड़ा सा लॉस में है। और लॉस का रीजन तो आप सबने गेस कर ही लिया होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी है। तो कोविड का सबसे पहले इम्पैक्ट इन्हीं को पड़ा है। सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री ही इम्पैक्ट होगी और सबसे लास्ट में रिकवर भी ट्रैवल इंडस्ट्री ही करेगी। तो उस वजह से कंपनी थोड़ा सा लॉस में है। बाकी इनके एसेट और ग्रोथ एवरेज है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर बात करें वैल्यूएशंस की, तो कंपनी ने 15 से 20% तक लिस्टिंग गेन का स्कोप छोड़ा है एज पर ओपिनियन। अगर हम कहें कि आईपीओ बहुत खराब है, डायरेक्टली अवॉइड कर देना चाहिए, तो ये भी गलत है। कंपनी ने 15 से 20% का लिस्टिंग गेन छोड़ा है।
तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई ऐसा आईपीओ नहीं है कि जिसे कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता है। आप रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एचएनआई कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं। और अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस आईपीओ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 15 से 20% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं कहूं कि कंपनी ने बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में स्कोप छोड़ा है, 50%, 7%, 100% का लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। 15 से 20% की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है। सो एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर मैं इसमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आप सबको तो पता ही है, आईपीओ के सेकंड डे पे या थर्ड डे पे मैं ले लूंगा और आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो। थैंक यू।